जब आपकी ग्राम सभा का चुनाव होता है तो आप अपने पसंद का प्रधान बड़े आराम से चुन लेते हैं। लेकिन ग्राम प्रधान चुनने से पहले क्या आपको पता है कि आपका ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए? अगर हम बात करें कि आपका ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए तो इसके बारे में माना जाता है कि सबसे पहले आपका ग्राम प्रधान ईमानदार एवं निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आपका ग्राम प्रधान निष्पक्ष है तो वो ग्राम पंचायत के विकास के लिए सभी कार्यों को समान तरीके से सभी के लिए अच्छे से कर पाएगा। अगर आपका ग्राम प्रधान ईमानदार एवं निष्पक्ष है तो ग्राम पंचायत के हित में सही निर्णय ले पाएगा। उसके बाद आपका ग्राम प्रधान शिक्षित एवं जागरूक होना चाहिए। अगर आपका ग्राम प्रधान शिक्षित है तो अपने प्रधान पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करके आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र को काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित कर सकता है, काफ़ी अच्छे तरीके से चला सकता है। अगर आपका ग्राम प्रधान जागरूक है तो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई योजना चलाई जा रही है तो उस योजना को वो अपने ग्राम पंचायती क्षेत्र में अच्छी तरीके से लागू करा सकता है और हर एक व्यक्ति को जो है उसका लाभ दिला सकता है। ये रही कुछ बातें कि आपका ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपका ग्राम प्रधान आपकी ग्राम सभा के विकास के लिए क्या क्या कर सकता है? क्या होती है ग्राम प्रधान की शक्तियाँ, क्या होते हैं ग्राम प्रधान के कार्य और क्या होती है ग्राम प्रधान की सैलरी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी करेंगे। नमस्कार, मैं हार्दिक आपका इस वीडियो पर स्वागत करता हूँ। तो हम बात करेंगे ग्राम प्रधान की शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति के बारे में बात करें तो ये होती है कि ग्राम प्रधान चुनने के 2 साल बाद तक उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव मतलब कि प्रधान के खिलाफ कोई भी धोखाधड़ी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, अथवा कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई भी मुकदमा, कोई भी FIR जो धोखाधड़ी से संबंधित है वो पूर्णतया मान्य नहीं होगी। क्योंकि ये शक्तियाँ ग्राम प्रधान को संविधान द्वारा दी जाती हैं कि ग्राम प्रधान चुने जाने के 2 साल बाद तक उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव न लाया जाए। इसकी दूसरी शक्ति ये होती है कि ग्राम प्रधान अपनी ग्राम सभा का सर्वेसर्वा व्यक्ति होता है। जिस प्रकार भारत का सर्वेसर्वा व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार ग्राम प्रधान भी अपनी ग्राम सभा का सर्वेसर्वा व्यक्ति होता है। सर्वेसर्वा व्यक्ति का मतलब ये पहला व्यक्ति होता है। इसकी अगली शक्ति यह है कि ग्राम प्रधान अपनी ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करने का मतलब ये होता है कि ग्राम की जो समितियां होती है उनका संचालन करता है, या फिर कह सकते हैं कि ग्राम सभा की जो समितियां हैं उनका नेतृत्व करता है। अब हम बात करते हैं ग्राम प्रधान के प्रमुख कार्यों के बारे में। ग्राम प्रधान के प्रमुख कार्यों में से पहला प्रमुख कार्य होता है जल निकास की समुचित व्यवस्था करवाना। जल निकास की समुचित व्यवस्था करवाने के लिए ग्राम प्रधान नई नालियों का निर्माण करवाता है और जो है पुरानी नालियां हैं उनकी मरम्मत करवाता है। इसका दूसरा प्रमुख कार्य है खड़ंजों का निर्माण करना तथा जो खड़ंजे पुराने हो चुके हैं उनकी मरम्मत करवाना। इसका जो अगला प्रमुख कार्य आता है वो कार्य है कि स्वच्छ जल की व्यवस्था उचित स्थान पर करवाना। ठीक है। और अगले कार्य की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश की उचित व्यवस्था करवाना। जो गांव ग्राम सभा के गांव हैं उन गांवों में प्रकाश की उचित व्यवस्था करता है। ठीक। इसके अगले प्रमुख कार्य के बारे में बात करें तो जो है ये स्थानीय बाजार और जो मेले होते हैं उनके लगने के स्थान की उचित व्यवस्था करवाता है। और इसी के साथ में ये पशुओं के चरने के लिए चारागाह की भी व्यवस्था करता है। अब हम जान लेते हैं क्या होती है ग्राम प्रधान की सैलरी। तो ग्राम प्रधान की सैलरी 3500 से लगा करके 5000 तक होती है और राज्य सरकार के द्वारा इसे यात्रा भत्ता भी मिलता है। ये रही प्रधान पद से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जानकारियाँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में।